हमको वो दिन अभी भी याद है। आई थिंक सितंबर का फर्स्ट वीक में हम यामर पादन साहब से मिला था जब पेपर लीकेज इशू का जब FIR लॉन्च हुआ है उनके जब हमको फर्स्ट पता चला है उसको हम जब मिला था हम लोग अभी भी हम पादन साहब का और शक्ल को याद है। बहुत इनोसेंट था, मीन्स एक डिस्ट्रेस था। देखने से पता चलता था कि दिल का अंदर में वो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त में हम लोग जब बात करते वक्त में हमको वो पूरा कहानी बताया कि ऐसे है वैसे है उनके। तो हमने उस वक्त में पादन साहब को बोला कि आप जितना भी जानकारी है PPSC का जो पेपर लीकेज इशू का चलते हैं जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आप हमको दिखा दीजिए। अगर आप भी सच्चा दिल से इस इशू पे रहेगा हम भी साथ पे खड़ा होगा, कभी इशू को नहीं बिकेगा। वो हम वादा किया था पादन को। होटल राजहंस 7:30 बजे हम लोग 9 बजे तक उसमें डिस्कशन किया। पता नहीं उसका ऊपर मेरा ऊपर पे क्या विश्वास हुआ पता नहीं। जितना भी उसका ऑडियो क्लिप्स था जितना भी डॉक्यूमेंट्स था हमको उसी से हमको वो दे दिया। तो हम भी वही बोला कि आप इस इशू से नहीं मुकरना है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ऐसे होता है कि जब भी इशू उठाता है इशू को उठा लेता है लेकिन जो पहले इशू उठाता है वो बाद में छोड़ देता है। उस वक्त में हम बोला था आप अगर इशू पे स्टैंड रहेगा आप या तो हीरो बनेगा या तो इशू से आप जब भटक जाएगा या तो आप जीरो बनेगा। उस वक्त में हम बोला था आप तय कीजिए कि हीरो बनना है ना जीरो बनना है। अगर आप उस वक्त पे हम बोला था अगर आप इशू पे स्टैंड रहेगा हम भी स्टैंड रहेगा। तो वो वादा करके हम लोग चला था। इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया था कि इस इशू को किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगा, हम लोग ही यहाँ पे लीड करना है बोल के हम लोग वो निर्णय लिया था। तो इशू तो अभी देखिए पूरा जनता आप लोग देख लिया है। तो पादन साहब का हेल्थ भी फर्स्ट में हमको नहीं बताया था ऐसे प्रॉब्लम है बोल के। जब गवर्नर साहब का वहाँ हम लोग गया तभी वो हमको बताया कि उसका थोड़ा जो हियरिंग का प्रॉब्लम होता है उससे पहले हमको बता चुका था। जब गवर्नर साहब से अच्छा से रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, मिसकम्युनिकेशन गैप हो रहा था, तभी हम बताया था सर उसका हेल्थ प्रॉब्लम है। उसके बाद में वो हमको बाद में दिल से बताया कि उसका हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है। बस वही बोल रहा था कि हमको कभी मीडिया पे उसका हेल्थ का बारे पे नहीं बताना है बोल के। तो इसलिए ये इशू पे हम देखा है और अरुणाचल का जो हम लोग जिंदगी जो दिया है ऑलमोस्ट हम लोग भी 40 टच होने का है। हम देखा है शायद यावर पादन का जैसे शख्स और जन्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो कारनामा किया है उसका जो हेल्थ इशू को बीच में हम पता चल गया था। तो हम सोचने लगा ये लड़का जो इतना पैसा का जरूरी था सब कुछ उसका लाइफ इतना बिखरा हुआ था तो क्यों बिका नहीं। लेकिन इसका कहना था कि सर इस बार जैसे भी चेंजेस लाना है, जैसे भी कैसे भी करके चेंजेस लाना है। हमको बोला कि सर आप पीछे नहीं छोड़ना है, आप मेरा साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए हम जितना हो सका हम लोग साथ दिया। और आप लोग देखा ही है जितना भी इवेंट हुआ गवर्नर का वहाँ गया, CM का वहाँ गया, जो गवर्नमेंट का साथ मीटिंग हुआ, अफसू का साथ मीटिंग हुआ, हम साथ पे था। जितना भी वो जब बात रखता था बहुत दिल से रखता था। एक सप्ताह या एक दिन हम लोग ऐसे नहीं होगा कि कम्युनिकेट नहीं किया होगा। हम लोग को ऐसे लगने लग गया था कि दिन पे अगर हम लोग बात नहीं करने से वो दिन खत्म नहीं होता है। तो वो भी वही बोलता था कि सर आज मिलने से ठीक है, थोड़ा कुछ चर्चा करने से ठीक है, आज कुछ भूल गया जैसे लगता है। तो हम लोग इसी घर पे यहाँ पे है रोज डिस्कस करता था। इसलिए जब ये इशू गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग पहुँचाया वो इशू को ऐसे चाहता था कि जैसे भी कैसे भी करके एक लॉजिकल कंक्लूजन लाए, जो दिल में चाहता था वो हो। इसलिए आप लोग देखा होगा ये जो अभी हम लोग का जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कंसेप्ट है, ये नालो हम
और जितना भी हम लोग का लड़का है इंक्लूडिंग पादंग सर ही यहाँ का ब्रेन चाइल्ड था। वो नहीं चाहता था कि इशू को बीच में कोई छोड़े, इसलिए हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी डाउन ऑफ रेगुलेशन किस वे से बैनर बनाना सब कुछ वो साथ दिया, और जितना भी 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड उसका सहमति से हम लोग वो किया। इनफैक्ट जब हम लोग व्हिसल ब्लोअर एक्ट लाने का ये बात किया, उसको रिवॉर्ड या अवार्ड देने का बात किया, उस वक्त में भी मीटिंग में हम नहीं बोल रहा है, हम उसका फ्रेंड का हिसाब से हम ये तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जितना भी उस समय का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का लड़का था, आप लोग भी ये देना नहीं कर सकता है कि पादंग उस वक्त में भी बोला था उसको नौकरी का कोई जरूरी नहीं है, उस वक्त भी बोला है। तो इनफैक्ट वो जो डिमांड है उसको भी मत रखो बोला है, लेकिन हमने समझाया ये आपके लिए नहीं रख रहा है, आप जो चाहता था उसके लिए हम लोग रख रहा है, क्योंकि आपको नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो सोच है, आपका जो चेंजेस लाना चाहता है, ये इसी डिमांड पे छुपा हुआ है। इसलिए हम लोग बोला है कि ये एक एनकरेजमेंट कराने का, जो आप हिम्मत दिला के आया, सबका पास वो हिम्मत नहीं होता है, वो हिम्मत को जुटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक लेजिस्लेशन लाना जरूरी है, व्हिसल ब्लोअर एक्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे रखा था। तो इसलिए उसमें भी सर वही बोला था, ग्यामर पादंग साहब ने वही बोला था कि अगर सर कल को हमको जॉब भी मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब को तब तक रिसीव नहीं करेगा जब तक वो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं करता है, उसका वो स्टेटमेंट था। शायद वो प्रेस ब्रीफिंग में भी शायद मेरा लिए कहा होगा, या तो हम लोग को रोज, क्योंकि हम लोग का साथ में कम्युनिकेशन होता है, तो जितना भी ये उसका जो हेल्थ प्रॉब्लम था, हम लोग बोलता था आप चला जाइए। एक्चुअली फर्स्ट रैली का बाद भी हम लोग बोला था कि चला जाइए, उसका वो डर था कि एक्चुअली ये भी रिक्वेस्ट किया है कि ऑफिशियल है, हम लोग का जितना भी करा है पब्लिक डोमेन पे है, हम लोग ये भी रिक्वेस्ट किया है कि ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी पादंग का नाम पे एक स्टेट एक दिन का एक मॉर्निंग हो इन ट्रिब्यूट ऑफ आवर हीरो ग्यामर पादंग, एक हॉलीडे डिक्लेयर कर देता, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द ग्यामर पादंग, नेक्स्ट जनरेशन जो ग्यामर पादंग चाहता था, उसका जो हिम्मत जो जुटाया है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से हम लोग गवर्नमेंट को रखा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी कल को हम लोग जो ये जो इशू है ग्यामर पादंग का जो नाम यहाँ पे सरफेस आया है सोसाइटी पे, आप लोग भी हम लोग भी जो जिस वजह से जुड़ा है, वी कैन नॉट डिनाई दैट यहाँ पे हम ग्यामर पादंग को पिकनिक पे नहीं मिला, शादी का सालगिरह पे नहीं मिला, इसी इशू पे मिला, हम इशू बेस पे मिला, लेकिन इसी इशू पे हम लोग को बहुत कनेक्ट किया है, इसलिए इस इशू को हम लोग कल भी लेके जाएगा। बट हम रिक्वेस्ट करता है कि फैमिली का सेंटिमेंट को, पादंग का सेंटिमेंट को, सेंसिटी को रखते हुए हम लोग इशू को आगे बढ़ाया जा सकता है। और भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन ज़्यादा समय ले लिया, हमको 5 मिनट का समय लिया था, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जितना भी यहाँ पे जनता आया है, आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी डोनेशन आप लोग 1 रुपया 2 रुपया, और इम्पैक्ट में एक बार बता दो, पादंग हमको ऐसे बोला था, उसको 1 रुपया एक आदमी जो डोनेट किया था बोला, वो दिल से उसको बहुत याद करता है बोला, बिफोर व्हाट कॉल विड्रॉल वो दिखाया था, सर मेरा पास 1 ही रुपया है, उसके बाद आफ्टर विड्रॉल भी दिखा के 0 अमाउंट पड़ के 1 रुपया उसको डाला, वो बोल रहा था कि वापस आके वो आदमी को मिलेगा, लेकिन शायद वो आदमी कहीं यहाँ होता होगा, उसको हम दिल से धन्यवाद, थैंक यू।